जय श्री राधे। आज हम आपको श्री रामचरितमानस में वर्णित मनु शतरूपा प्रसंग सुनाएंगे, जिसे गोस्वामी जी ने अत्यंत दीनता और भगवत भक्ति से ओतप्रोत होकर लिखा है। मनु शतरूपा भगवान की बड़ी घोर कठिन तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए और वर मांगने को कहा, वर कैसे मांगे उस अद्भुत प्रसंग को आप सुने। और इससे पहले 6 चौपाइयां ऊपर भगवान जब प्रकट हुए थे, उनकी सुंदरता में गोस्वामी जी ने लिखा है, उसे भी सुने। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मा, भ्रुकुटी बिलास जासु जग हो, राम बाम दिसि सीता सोई, जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी, भ्रुकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और त्रिदेवों की शक्ति ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। ये भगवान जब प्रकट हुए थे तब की सुंदरता का वर्णन। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी, चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस बीबस तन दशा भुलानी, परे दंड गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया।
ये प्रभु दर्शन के क्षण है, जब मन शत्रुपा घोर तपस्या करके, अनेकों से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके, ठाड़े रहे एक पद दो, एक पैर पर खड़े होकर कितनी दीक्षा माला जप करके भगवान को प्रकट किए। तब भगवान कैसे प्रकट हुए और उन्होंने कैसे उनकी स्तुति की, इसका सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है श्री रामचरितमानस। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि, मांगहु बर जोई भावो मन महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदु वाणी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाती सुनाई, तुम्हारी देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोही निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाउ जानी नहीं सो, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। तो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहारी मागु नृप मोही, मोरे नहीं यदे कछु तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं,
इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस विश्वास के साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के पास उन्हीं के वाणी में, मोरे नहीं अदेय कछ तोहि, सकुच बिहाई मांग में मोहि। अपने भक्तों से भगवान कहते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जय श्री राधे।